सीन स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ डार्कनेस ने साउलिंग और थंडर ड्रैगन को लगभग मार ही दिया था, पर किस्मत से जियो ने उनको बचा लिया। क्योंकि अभी खतरा खत्म हुआ नहीं था, तो इसलिए जियो उन सबको डायमेंशन ऑफ लाइफ में छिपा देता है। थंडर ड्रैगन और साउलिंग अंदर जाना नहीं चाहते थे, पर उन दोनों को बचाने का उस वक्त वही एक तरीका था। थंडर ड्रैगन तो बेचारा मौत के मुंह में था, उसका आधा से आधा बॉडी पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। अगर जियो उसे टाइम पे डायमेंशन ऑफ लाइफ में नहीं भेजता तो उसका मरना तो पक्का था। डायमेंशन ऑफ लाइफ में जाते ही तुरंत वाइंस थंडर ड्रैगन को जकड़ लेते हैं और उसे हील करना शुरू कर देते हैं। जहाँ थंडर ड्रैगन हील हो रहा था, वहीं साउलिंग को एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज मरमेड क्वीन की होती है। मरमेड क्वीन को तो हर कोई भूल गए थे। मरमेड क्वीन भी डायमेंशन ऑफ लाइफ में ही कैद थी और वो वहाँ शांति से डार्कनेस का ही इंतजार कर रही थी। तो तुम लोग भी यहाँ आ ही गए। वैसे मैं यहाँ अकेली बोर हो रही थी। वैसे कैसा रहा लड़ाई? तुम लोग तो हमारे किंग से मिल ही गए होगे। तुम लोगों को देख के तो लग रहा है कि तुम लोग बहुत मुसीबतें झेले हो, और झेलोगे भी क्यों ना। तुम लोग आखिर हमारे किंग डार्कनेस से जो लड़ रहे हो, लगता तो यही है कि तुम लोग उनसे बहुत बुरी तरीके से हारे हो। वैसे तो साउलिंग मरमेड क्वीन की बातों को ध्यान नहीं दे रही थी, पर मरमेड क्वीन आगे कुछ ऐसा बोल देती है जिससे साउलिंग के कान खड़े हो जाते हैं, उसे गूज़बम्प्स आने लगते हैं। मरमेड क्वीन साउलिंग को बताती है कि डायमेंशन ऑफ लाइफ की स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे कम हो रही है, थिन हो रही है। मतलब उसका एक ही है कि जियो अब कमजोर हो रहा है। उसका स्पिरिचुअल एनर्जी, उसका लाइफ एनर्जी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर लड़ाई ऐसा ही चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं है जब जियो खत्म हो जाएगा। एज ऑफ ट्री का एरा खत्म हो जाएगा। वहीं बाहर जियो और डार्कनेस अब भी लड़ रहे थे, पर डार्कनेस के लिए तो उसका परचेस स्किल उसके लिए बहुत काम में आ रहा था। हर बार वो कोई ना कोई स्किल खरीद रहा था और जियो और दूसरे बीच के अटैक को काउंटर कर रहा था। मैं तुम्हें इस दुनिया को खत्म करने नहीं दूंगा डार्कनेस, तुम जरूर हारोगे, बोल के जहाँ जियो चीख चिल्ला रहा था, वहीं डार्कनेस उस पे वार कर रहा था। और इस बार डार्कनेस ने जियो पे फ्लेम हरिकेन से अटैक किया था, जिसे जियो ने आइस एज से ब्लॉक किया था। आग के पवंडर के साथ साथ वो डार्कनेस को भी जमा के रख दिया था। सिर्फ उतना ही नहीं, वो पूरे एरिया को भी जमा के रख दिया था। पर डार्कनेस एक इजी टारगेट नहीं था। डार्कनेस तुरंत अपने आप को आजाद कर देता है। डार्क इम्पैक्ट स्किल यूज करके डार्कनेस अपने आप को आइस एज से छुड़ा लेता है। डार्कनेस तो अब डार्क इम्पैक्ट से जियो पे भी हमला करने लगा था। उसे चारों तरफ से पियर्स करके जियो की वो टुकड़े टुकड़े करने लगा था। पर जब तक जियो के पास रीजनरेशन स्किल है वो सेफ है। कम से कम जियो तो वही सोच रहा था। इस बार तो जियो अपने आप को तुरंत हील कर देता है और 3 वर्ल्ड एडवेंट से वो डार्कनेस को जकड़ लेता है। उसे हिलने डुलने भी नहीं देता है। और इसी वक्त का फायदा उठा के जियो डार्कनेस को जेजेंटिक हैमर से मारने लगता है। उसे पंच पे पंच मारने लगता है। इस बार डार्कनेस की 90% एनर्जी खत्म हो गया था और जियो अब तक रुका नहीं था। वो फायर एनर्जी को मैनिपुलेट करने लगा था, जिससे उसका पूरा बॉडी आग में झुलस रहा था। वो तो थोड़ी देर के लिए नाइनटेल फॉक्स जैसा ही लग रहा था। जहाँ जियो के हमले रुक नहीं रहे थे, वहीं डार्कनेस समझने लगा था कि वो मरने वाला है, उसका टाइम अब खत्म हो चुका है। तभी जियो उस पे हेवनली लाइट से हमला करता है और उसके बाद थंडरबोल्ट उस पे अनलीश कर देता है। जियो डार्कनेस पे इस कदर हमला कर दिया था कि डार्कनेस अब नाम का ही रह गया था। अब उसका 5% बॉडी ही रह गया था, जिसे 0% करना बेहद जरूरी था। डार्कनेस एक ऐसा जहर था जिसे अगर पूरी तरीके से खत्म ना किया जाए तो वो फिर से फैलेगा, तबाही और बर्बादी लाएगा। और होता भी वैसा ही है। डार्कनेस फिर से रिजनरेट होता है और मिनटों में ही अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है। क्या बात है, करोड़ों सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब मुझे कोई इस कदर मार रहा है। सच में मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, पर क्या कर सकते हैं, इस दुनिया में हम जैसे दो नहीं रह सकते। किसी ना किसी को तो खत्म जरूर होना पड़ेगा और इस बार मैं खत्म नहीं होने वाला हूँ। चलो मैं तुम्हें मेरी असली ताकत दिखाता हूँ। डिस्पेयर क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम अपने बीच से बहुत प्यार करते हो ना, तुम उन्हें अपना फैमिली मानते हो ना। चलो मैं आज तुम्हारी फैमिली को ही तुमसे छीन देता हूँ, उन्हें तुम्हारा ही दुश्मन बना देता हूँ। अब क्या करोगे, तुम उनसे लड़ोगे, उन्हें मारोगे या अपने आप को बचाओगे, बोल के डार्कनेस अपने नेक्स्ट स्किल को परचेज करता है और वो स्किल माइंड कंट्रोल होता है। जैसे ही डार्कनेस माइंड कंट्रोल को अनलीश करता है, चारों तरफ एक लहर सी फैल जाती है। अब मिस्टी माउंटेन के हर एक बीस्ट डार्कनेस के हो गए थे। धीरे धीरे वो अपना आपा खोने लगे थे और एक एक करके वो डार्कनेस का होने लगे थे। क्या ये क्या हो रहा है, मैं अपना आपा खो रहा हूँ, मेरी याददाश्त कैसे जा रही है, बोल के गोल्डेनाट वो पहला होता है तो ये बात नोटिस करता है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, हर किसी का याददाश्त अब जा चुकी थी।
वैसे नाइनटेल फॉक्स भी कैंगरू बीस्ट से लड़ रही थी और उसे वो अच्छी खासी टक्कर दे रही थी। उसे पछाड़ पछाड़ के वो उसे हरा भी दी थी। वही नाइनटेल फॉक्स अचानक पागलों जैसी होने लगती है, रेबिस के कुत्तों की तरह होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जियो डार्कनेस की इस ट्रिक को समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए वो डार्कनेस से सवाल पे सवाल भी कर रहा था। तुमने तुमने इस बार क्या कर दिया है डार्कनेस, बोल के जियो डार्कनेस से सवाल पूछ ही रहा था कि वो देखता है कि गोल्डन आंट उसी की ओर ही आ रहा है। पर इस बार उसके साथ कुछ गड़बड़ था। लग रहा था कि वो सब कुछ भूल गया है, कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है यही वो भूल गया है। अचानक फ्लैश जियो पे ही हमला कर देता है। अपने क्लॉज से वो वार पे वार करने लगता है। ये तुम क्या कर रहे हो गोल्डन आंट, अपने होश में आओ, रुको रुको रुक जाओ, बोल के जहाँ जियो गोल्डन आंट को रोक रहा था वही डार्कनेस अब हंसने लगा था। अब कैसा लग रहा है जियो, देखो अब तुम्हारे सारे सबनेट्स अब मेरे गुलाम हो गए हैं, मेरे पपेट्स हो गए हैं, उनको मैं जैसा नचाऊंगा वो वैसे ही नाचने वाले हैं। डार्कनेस की ऐसी बातें सुन जियो आग बबूला हो जाता है। जियो ये कैसे मान सकता था कि उसके सबनेट्स, उसकी फैमिली अब उसके खिलाफ हो गए हैं। क्या उसे अभी उनसे लड़ना पड़ेगा, ये लड़ाई तो वो उन्हीं के लिए ही लड़ रहा था। अगर अब उन्हीं से ही लड़ना पड़ेगा तो इस बैटल का क्या फायदा होगा, इससे तो अच्छा उसका मरना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डार्कनेस मेरे परिवार को छेड़ने की, बोल के जियो इन्फेर्नो ब्लास्ट करता है। आग के लपटों में वो डार्कनेस को घेर लेता है, उसे जलाने लगता है। पर इस बार डार्कनेस अर्थ एलिमेंट को यूज करने लगा था। अर्थ का एक बैरियर बना के वो अपने आप को बचाने लगा था। क्या लगता है जियो अब क्या करेगा, क्या डार्कनेस को हराने के लिए वो अपने परिवार से ही लड़ेगा? अभी तो बस गोल्डन आंट ही आया है, धीरे धीरे सारे मिस्टी माउंटेन के बीस्ट आएंगे और जियो से ही लड़ेंगे। तब जियो भला क्या करेगा?